एक नुकसान भी आया है, 20 टोपी उनके फिनिश होते हुए भी नजर आते हैं। मीनवाइल अगर हम बात करें कहीं ना कहीं नोकिया की टीम अब वो हावी हो रही है और देखना ये होगा कि अब वो क्या करके जाती है यहाँ से, क्योंकि एयर ड्रॉप के आसपास जो टीम्स है वो फाइट लेते हुए दिखाई तो दे रही है। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, अब कितने देर तक आप शैक में होल्ड करोगे। D2E स्पोर्ट्स के प्लेयर काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने नॉक्स तो निकाले थे और 2 फिनिश तब्दील भी किए नोकिया 1200 ने, तो काफ़ी अच्छा वो एक बैटल देखने मिला था हमें। मीनवाइल सर्कल की बात करें तो नदन साइड से भी कुछ टीम्स अब वो सर्कल के अंदर जाना चाहेगी, और वही टीम्स है जो अब जैसे आप सर्कल के अंदर जाना चाहो आपके ऊपर कोई इंटरसेप्शन रहेगा नहीं, क्योंकि आपके पास काफ़ी ज़्यादा ओपन वे है जिस तरीके से आप सर्कल में जा रहे हो। तो यही एक चीज़ रहेगी कि आप एक अच्छा लोकेशन भी होल्ड करो तो बेहतर रहेगा। मीनवाइल अगर हम बात करें क्रेजी मॉन्किस की तो उन्होंने एक भी नुकसान नहीं किया है, लेकिन अब तक उन्होंने एक किल भी नहीं निकाला है, तो कहीं ना कहीं ये भी मुश्किल भरा रास्ता रहने वाला है। और ये निका पीछे क्यों जा रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। मीनवाइल उनकी टीम थोड़ी पीछे ही देखने मिल रही है। मीनवाइल अगर हम बात करें मनश की तो वो भी हमें जोन के अंदर फाइनली ट्रैवल होते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो अब इस बार जोन में तो आ चुके हैं। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें रमेश की टीम की GC स्पोर्ट्स की तो उनके आसपास भी प्लेयर्स स्प्रेज लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और रसीला के ऊपर वो स्प्रेज तो आ रहे हैं लेकिन हल्का सा उनको डैमेज भी किया गया है। लेकिन अब देखना ही होगा कि ये टीम अब कौन से लोकेशन पर होल्ड करना प्रेफर करेगी। जी हाँ, शेल्टर का एक काफ़ी अच्छा इनके पास इलाका मिल जाता है जहाँ पर ये टीम होल्ड करेगी। कहीं ना कहीं एंडेवर ई स्पोर्ट्स वो यहाँ पर इनके सामने देखने मिल रही है और एंडेवर ई स्पोर्ट्स को अगर थोड़ा सा भी भनक लगी तो वो नॉक करके बिल्कुल पुश करने में भी कामयाब हो सकते हैं आपके ऊपर। मीनवाइल विंडोम वो घर का एक इलाका होल्ड करते हुए दिखाई देते रहे, लेकिन इनके ऊपर पुश भी आ सकता है और एक हल्का सा पुश और इनके टीममेट वही के वही खड़े रह जाएंगे और इनको फिनिश कर भी दिया जा सकता है। मीनवाइल रमेश रसीला वो थोड़े से अंदर केव्स के रास्ते से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और अब देखना ही होगा कि क्या वो बिल्कुल टीम नंबर 13 के इर्द गिर्द जाएंगे क्या, क्योंकि केव्स की जो ओपनिंग्स है ना वो कहीं ना कहीं गुल्लू ओपी के हाथ में रहेगी और एक और प्लेयर है वहाँ पे जो स्टर ओपी रहेंगे उनके भी पास रहेगी। मीनवाइल ये टीम अब नहीं चाहती कि उस इलाके पर होल्ड करे, तो शायद अब ये ट्रैवल करने में भी कहीं ना कहीं कामयाब हो जाएगी। मीनवाइल विंडनूब वो बिल्कुल हार्ड पुश कर बैठे हैं, विंडनूब नहीं मानते, वो पहले ही उनको इतना अच्छा स्टार्ट मिला है कि अब वो नहीं मानने वाले, क्योंकि ऑलरेडी इस टीम के पास आउट नंबर होने के बावजूद भी 4 फिनिशेस है और अब टीम्स बिल्कुल ही बंकर्स के अंदर जाते हुए दिखाई दे रही है। विंडनूब आप व्हीकल्स फोड़ तो रहे हो लेकिन अब कोई फायदा होने नहीं वाला, और कहीं ना कहीं GC स्पोर्ट्स जानती है काफ़ी स्मार्ट टीम है और वो पीछे हटकर काफ़ी आसानी से इस फाइट को थोड़ा सा होल्ड करने में कामयाब हो जाएगी और उनके ऊपर जो पुश है ना वो थोड़ा सा होल्ड करवाने में भी कामयाब हो सकती है। मीनवाइल रसीला वो थोड़े से एक अलग ओपनिंग पे चले गए, कृष्णा जो है वो अलग ओपनिंग पर चले गए और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें इन टीम्स की तो ये जो ओपनिंग्स पर आए वही ओपनिंग्स पर हमें वो बैक जो टीम बैकलाइन पर आई है वही हमें होल्ड करते हुए दिखाई तो दे रही थी। तो अब देखना ही होगा कि एंडेवर ई स्पोर्ट्स कब तक यहाँ पर होल्ड करने में कामयाब होंगे। गॉडलाइन उनके सामने वो कृष्णा और उनके ऊपर कंटिन्यूसली स्प्रेज लिए गए, वो 10 HP कर दिया गया है, लेकिन वो शायद नॉक अगर वहाँ पर हो जाता ना तो कृष्णा की मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ सकती थी। लेकिन गॉडलाइन अब ये प्लेयर कब तक यहाँ पर होल्ड करेंगे, क्योंकि इनको जोन में भी जाना है, 20-22 मीटर का इलाका है, लेकिन ऐसे लग रहा है कि GC स्पोर्ट्स को अब ये जोन में जाने देना नहीं चाहती है टीम। और अब यही है ना कि अगर आपके पास एक अच्छा इलाका है तो आपके पास वो एडवांटेज रहेगा ही। मीनवाइल क्रेजी मॉन्किस के प्लेयर मनज जो है बैकलाइन से आते हुए दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन कृष्णा के बैक साइड से ये रोटेशन लेके बखूबी निकल जाएंगे वहाँ से। वो नहीं चाहते किसी फाइट में एंगेज होना, नहीं चाहते कोई फाइट लेना, वो बस सर्वाइवल के ऊपर ही फोकस करते हुए दिखाई देंगे। 6 teams 23 players नाउ यू कैन विटनेस इन द लॉबी एंड इट इज सेंट्रिक शिफ्ट। अब देखना ही होगा कि जोन अब किस हिसाब से शिफ्ट लेता है, क्योंकि स्टेज 4 स्टार्ट हो चुका है। मीनवाइल निका वो नॉक हो चुके हैं, अब मुश्किलें इनकी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है और अब शायद निका का समापन भी होते हुए दिखाई दे रहा है और वो नहीं छोड़ने वाले। एंडेवर ई स्पोर्ट्स जो भी टीम्स अब जोन में आना चाहती है इंक्लूडिंग रमेश रसीला की, तो उनको अब नहीं बख्शा जाएगा और कहीं ना कहीं इनका टायर बर्स्ट करके वो व्हीकल जगह पर ही खड़ी हो गई और स्टॉन उनका भी समापन होते हुए दिखाई दे रहा है।
मीनवाइल रमेश रसीला, आप कब तक चल के जाओगे? आपके पास बाइक है पर आप क्या उस तरीके से इस बाइक को निकाल पाओगे क्या? कैसे जैसे कि आपने बाइक निकाल दी ना यहाँ से, आपके ऊपर वो कंटिन्यूसली स्प्रेज आएंगे और आपको मुश्किलें आपकी बढ़ाई भी जा सकती है। मीनवाइल अगर हम बात करें तो रमेश रसीला की टीम काफ़ी बढ़िया इन्होंने फिनिशेस उठाए थे, लेकिन अब ये स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रही है। और मैडोग इनके जो नॉक है अब वो फिनिश हो जाएंगे और शायद ही कोई इनके पास चांस होगा कि वो यहाँ से रिवाइवल एग्जीक्यूट कर पाए या अपने प्लेयर्स तक ही पहुँच पाए। तो अब यही हैगा, मैडोग वो भी फिनिश होते हुए दिखाई दे रहे। लेकिन एंडेवर ई स्पोर्ट्स उनके पास वो 6 फिनिशेस है, वो ऑलरेडी वो लॉबी डोमिनेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम पीछे देखें उनके बैकलाइन पे भी एक ई स्पोर्ट्स लाइव देखने मिल रही है। और माफ़ करना, ई स्पोर्ट्स लाइव नहीं, टीम जीएमई देखने मिल रही है। तो जीएमई के जो लूसीफर है उनके पास क्या वो एंगल्स रहने वाले हैं, क्या वो देखना होगा। मीनवाइल उनकी बिल्कुल निगाहें साइलेंट किलर्स के ऊपर है और साइलेंट किलर्स के ऊपर वो एक फाइट छिड़ते हुए भी हमें देखने मिल रही है। जीएमई के जो CR7 है क्या वो सुई करने वाले हैं यहाँ पे, वो देखना होगा, या बिल्कुल मेसी का भी आगमन होने वाला है इस मैच में। मीनवाइल साइतामा के ऊपर वो कंटिन्यूसली स्प्रेज लिए जा रहे हैं और अब डासिया वो बर्स्ट आउट भी हो सकती है GI's ग्रेनेड के बाद, तो वो बिल्कुल ही 4 सेकंड बाद फट जाएगी। लेकिन जीएमई के CR7 उनकी मुश्किलें बढ़ाई गई, बैकलाइन से कवर आया नहीं, लेकिन महाकाल का आप यहाँ पे नॉक करना चाहिए था, लेकिन साइतामा को 1 HP नहीं 10 HP आपने छोड़ा है। और क्या बढ़िया वो कवर फायर दिया जा रहा है वहां पर एम्पलीफायर के द्वारा। लेकिन गॉडलिन की बात करें तो उन्होंने रमेश रसीला की टीम को फिनिश कर दिया गया है। महाकाल के जो प्लेयर है उन्होंने एम्पलीफायर को फिनिश कर दिया और साइतामा ने क्या रिस्क लिया, वहां पर आगे गए और बिल्कुल ही जो नॉक प्लेयर थे उनका समापन करते हुए जो थे CR7। तो अब देखना होगा कि साई और महाकाल ग्रेनेड कैसे मिस कर सकते हो आप, ये एक ग्रेनेड और शायद कुछ यहाँ पर नतीजा हो सकता था कि बिल्कुल ही साइलेंट किलर्स की टीम साइलेंट हो सकती थी, लेकिन अब मोल्टोव इससे आप नहीं बच सकते और आप अब नहीं बच सकते। जैसे मैंने कहा था वैसे ही हुआ, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी वो मोल्टोव्स और उसके बाद आपके ऊपर कंटिन्यूसली वो स्प्रेज और कनेक्शन भी उतना ही शानदार अब आपको देखने मिल जाती है। 3 टीम्स 11 खिलाड़ी, मतलब काफी बढ़िया बैटल देखने मिल जाएगा। 4v4v3 का बैटल है। और अब दोस्तों अगर आपने लाइक नहीं किया ना तो जल्दी से लाइक कर दो यार, क्योंकि तीनों टीम्स अलग अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एडवांटेज एंडेवर ई स्पोर्ट्स को मिलते हुए, क्योंकि उनके पास वो सर्कल का शिफ्ट जाते हुए देखने मिल रहा है और काफी शानदार वो सदर्न साइड का वो शिफ्ट जो थोड़ा सा वेस्ट पार्ट भी कवर करेगा। और कहीं ना कहीं साइज लाइव वो समाप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं और अब ये आउट नंबर होते चले जा रही है। महाकाल के जो प्लेयर है वो होल्ड करते हुए दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने फाइट के लिए इतना ज्यादा प्रोलॉन्ग कर लिया कि वो टीम बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। और महाकाल की अगर हम बात करें तो वो सोलो प्लेयर है, अब यहां से जितने ज्यादा वो फिनिश लेकर जाएंगे थर्ड पार्टीज में उतना उनका फायदा होगा, या जो भी टीम के अगेंस्ट वो लेंगे। अब देखना ही होगा कि महाकाल जितने ज्यादा यहाँ पर होल्ड करते हैं उतना ज्यादा उनको इंपॉर्टेंट, लेकिन 40 सेकंड तक आप कितना ही होल्ड कर लोगे। विंडनूब वो आगे जाना चाहते हैं, वो काफी स्मार्ट खिलाड़ी है, थोड़ा सा स्काउटिंग करेंगे, लेकिन टायरॉक्स इनके पास सिर्फ 2 ही फिनिशेस है। अब देखना ही होगा कि ये टीम अब किस हिसाब से अपना गेम चलाती है। और ये जानते होंगे कि बग्गी के आसपास भी प्लेयर है, जी हाँ वहां पर महाकाल तो है, पर क्या आप जानते हो उस बारे में, वो सबसे ज्यादा बड़ा सवाल। विंडो वो थोड़े से गाड़ी घुमाते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके ऊपर डैमेजेस भी आ रहे हैं, लेकिन वो उन्होंने गाड़ी घुमाना एक ही चीज में सही समझा ताकि उनको एक एनिमीज की लोकेशन मिल जाए, और हुआ भी वही। फिलहाल D2E स्पोर्ट्स काफी बढ़िया तरीके से उन्होंने लोकेशन तो दे दी है, लेकिन अब वो क्या इस फाइट को जीतने में कामयाब होंगे क्या, वो देखना होगा। लेकिन महाकाल इनके सामने कुछ प्लेयर्स दिखाई तो दे रहे, लेकिन वो एक ट्रिगर कंट्रोल और ट्रिगर डिसिप्लिन दिखाई देते हुए, लेकिन अब ये जोन में जाएंगे ना तो इनकी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। जी हाँ, उनके ऊपर कंटिन्यूसली लेफ्ट राइट से स्प्रेज आ रहे हैं और बिल्कुल वो होल्ड करते हुए एक स्टोन के कवर में दिखाई दे तो रहे, लेकिन अब टीम नंबर 6 वो नहीं छोड़ने वाली। D2E स्पोर्ट्स इतना डिस्टेंस अगर वो ट्रैवल कर सकते हैं तो शायद आकर भी फिनिश कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एंडेवर ई स्पोर्ट्स भी इनकी मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। अब ऐसे देखना मिलेगा ना कि 4v4 की फाइट तो है, लेकिन महाकाल चलिए उनके लिए किसी एक प्लेयर ने रोटेशन तो लिया और गॉडलिन उन्होंने वो रोटेशन तो लिया है, लेकिन क्या वो यहाँ से नॉक निकाल पाएंगे क्या, वो सबसे बड़ा सवाल। उनके पास AUG देखने मिल रही है, लेकिन महाकाल वो भी एक प्रोन होते हुए दिखाई दे तो रहा है। अब फाइट काफ़ी ज़्यादा इवन स्टीवन होते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन महाकाल वो कब तक होल्ड करेंगे ये देखना होगा। मीनवाइल D2E स्पोर्ट्स वो कब तक यहाँ पर ग्रेनेड्स के वॉर करते रहेंगे। विंडनूब वो उनका एक कनेक्शन भी निकाल पाएंगे क्या महाकाल के ऊपर, जी हाँ बिल्कुल, हल्का सा स्प्लैश डैमेज, 50 HP उनकी डाउन होते हुए, लेकिन गुल्लो भी आते तो हुए, लेकिन ये सोलो आना क्या खतरों से खाली था क्या आपके लिए, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी।
और नोकिया 1200 उन्होंने उनका किल चुरा लिया। महाकाल वो तो फिलहाल सरवाइव करते हुए दिखाई दे रहे, लेकिन उन्होंने जो नॉक निकाला था अब वो कहीं ना कहीं टीम नंबर 6 मतलब D2E esports के पास जाते हुए। और ये ग्रेनेड फिलहाल 10 HP फिर से डाउन करते हुए महाकाल का विंडनूप का एक और ग्रेनेड आएगा और फिर एक बार उनको डॉट HP किया जाएगा। लेकिन अगर आप एज पर रहोगे तो आपकी मुश्किलें 20 बार बढ़ने वाली है। और क्या ये शायद स्टोन के उस पार था वो ग्रेनेड, इसलिए वो महाकाल के ऊपर कनेक्शन बना नहीं पाए। लेकिन नोकिया की भी उतनी ही जद्दोजहद, वहां पर महाकाल को नॉक करने की उतनी ही ज्यादा प्लानिंग। मीनवाइल अगर हम बात करें कहीं ना कहीं गॉड लाइन की, तो वो आगे जाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब फायदा D2E esports को ही रहने वाला है। क्योंकि सबसे बड़ी मैं बेवकूफ़ी ही कहूँगा गुल्लू ओपी, अगर आप 2 प्लेयर के साथ जाते तो शायद हो सकता था कि आपके पास वो एक इजी चांसेस हो सकते थे महाकाल को मारने के लिए। लेकिन अगर आप सोलो जाते हो तो आप आउट नंबर हो जाते हो और आगे आपकी टीम के चिकन चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मीनवाइल ये टीम अब स्टेज 8 स्टार्ट हो चुका है, 50 सेकंड्स का आपके पास टाइम रहेगा। आपने स्मोक किया, व्हीकल का कवर लिया, ट्रीज का आपने कवर लिया, लेकिन आप कब तक इस कवर के भरोसे रहोगे। लेकिन राइज ऑफ सिटी सामने प्लेयर आ तो रहे, पर क्या वो नॉक निकालेंगे? जी आप प्ले जोन से वो स्टेर को नॉक किया गया, लेकिन वो भी कहाँ मानने वाले। विंडनूप वहां पर कंटिन्यूअसली स्प्रेज लिए जा रहे हैं और विंडनूप क्या बढ़िया तरीके से उन्होंने प्लेयर्स नॉक भी किए सामने। अब देखना ही होगा कि 7 फिनिशेस तो है, पर फिलहाल ये ओपन में कैसे जा सकते हैं। प्रोन प्लेयर है वहां पर और क्या शानदार ग्रेनेड गॉडलिन का। आउट नंबर होने के बावजूद भी इस टीम की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। एक और ग्रेनेड गॉडलिन का और वो नहीं मान रहे फिलहाल। और मैं सबसे ज्यादा अचंभित हूं कि महाकाल वो अब तक सरवाइव करते हुए दिखाई दे रहे और टायरॉक्स वो होल्ड कर तो रहे, लेकिन महाकाल क्या वो नहीं जानते क्या सामने उनके प्लेयर है। फिलहाल वो एक ग्रेनेड आते हुए तो दिखाई दे रहा है महाकाल के ऊपर, लेकिन टायरॉक्स ओपी। अब ये ग्रेनेड क्या वो कनेक्शन? जी फिलहाल तो नहीं, लेकिन आपने SMG का इस्तेमाल तो क्या। और क्या शानदार ड्रॉप शॉट, क्या बढ़िया 1v2 यहां पर वो करके जाएंगे और 1v1 की बैटल आपको देखने मिल जाएगी। कहीं ना कहीं महाकाल वो सरवाइव कर रहे थे, लेकिन जोन के बाहर हो आप, और आपको ये समझना होगा D2E esports अब क्या महाकाल के पास वो शानदार एंगल रहेंगे? क्या हल्का सा रिच तो है, दोनों प्लेयर जो खड़ा होगा उसकी खटिया खड़ी हो जाएगी। और टायरॉक्स वो मोल्टॉव का इस्तेमाल करते हुए दिखाई देंगे, पर उनकी एचपी काफी ज्यादा कम। और अब देखना ही होगा कि क्या महाकाल के पास वो एंगल्स देखने मिल रहे हैं क्या। फिलहाल उनके सामने कुछ भी नहीं, बस थोड़े से मोल्टॉव का प्रकोप देखने मिल जाएगा। लेकिन टायरॉक्स मीनवाइल उन्होंने इस बार हील कर लिया, पर वो ग्रेनेड फिलहाल वो कनेक्शन बना नहीं पाएंगे। लेकिन महाकाल उनके पास अब वो एंगल मिल चुका है। टायरॉक्स शायद उनको 100% दिखाई दे रहे हैं। बिना स्मोक के साथ ये चल रहा है 1v1 का बैटल, और टीम GME के जो प्लेयर है ऑलरेडी 4 फिनिशेस निकाल चुके हैं। और इस बार वो क्या कंफर्मेशन निकालेंगे क्या? चलिए उनके सामने वो काफी ज्यादा ग्रास, और चलिए फाइनली वो मोमेंट उनको दिखा, और क्या बढ़िया तरीके से उस फाइट को अंजाम देकर विनर विनर चिकन डिनर निकाला है, काबिले तारीफ। GME के CR7 काफी पहले वो फिनिश हो गए थे, लेकिन लूसीफर और साई ने एक फाइट के बीच में अपने आप को एंगेज रखा, जोन के बाहर फिनिश हो गए। लेकिन जितनी तारीफ की जाए महाकाल की उतनी कम। ऐसे लग रहा था एक टाइम पे कंटिन्यूअसली दोनों टीम का प्रहार इनके ऊपर आ रहा है। पत्थर के कवर पे होल्ड कर रहे थे, बग्गी के साथ ट्रिगर कंट्रोल दिखाया जब चाहिए था तभी उन्होंने स्प्रेज लिए, और हल्के हल्के धीमे धीमे जब दोनों टीम्स की फाइट चल रही थी, कहीं ना कहीं उनके बीच में एंडेवर esports और अगर मैं गलत नहीं हूं तो D2E esports, इन दोनों के फाइट के बीच में कहीं ना कहीं उन्होंने काफी बढ़िया वो डिसिप्लिन्ड दिखा के आगे आए, ड्रॉप का कवर लिया और ड्रॉप के कवर से वो चिकन डिनर निकाला। क्या ही स्टोरी थी आज की, मजा आ गया देखकर, और क्या ही शानदार 9 फिनिशेस के साथ GME esports सैल्यूट है आपको, क्योंकि आप सोलो प्लेयर हो, आपके सामने 4 टीम्स है, फिर भी अगर आप चिकन डिनर लेके आ रहे हो तो भाई आपके अंदर कुछ तो खास है। और ये बात खास इसलिए है ना क्योंकि ये BGMI चैंपियनशिप ओडिशा है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ प्लेयर्स नहीं, यहाँ पर बड़े बड़े प्लेयर्स खतरनाक तरीके से गेम निकालकर अपने आप को प्रूव करने आए। और अब देखना ये होगा कि आगे जाने वाली जो 6 टीम्स रहेगी वो किस तरीके से अपने को राउंड 2 में परफॉर्म करते हुए दिखाई देगी। मीनवाइल अगर हम बात करें टायरॉक्स ओपी, उनकी भी तारीफ की जाएगी। क्या ही शानदार 1v2 निकाला उन्होंने। जिस टीम ने पूरी लॉबी को डोमिनेट किया, एंडेवर esports ने, उनके ऊपर उन्होंने क्या शानदार 1v2 निकाला, और बढ़िया तरीके से वो 5 फिनिशेस के साथ #2 पर रहे। मीनवाइल अगर हम बात करें एंडेवर esports की, तो इस टीम ने शुरू से ही वो एक
खतरनाक रूप ले लिया था, एक रौद्र रूप के साथ वो टीम आगे बढ़ते हुए दिखाई दे तो रही थी। और 9 फिनिशेस #3, मतलब ये टीम काफ़ी बढ़िया तरीके से हो सकती है कि क्वालिफाई हो जाए। मीनवाइल अगर हम बात करें साइतामा की, तो इन्होंने सिर्फ अकेले सर्वाइव करके 3 फिनिशेस निकाले और इनकी टीम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई। मीनवाइल अगर हम बात करें रमेश रसीला की और बीस टोपी की जोड़ी, कैसे भूल सकते हैं, वो ब्लू हाउस पे जो फाइट थी काफ़ी मज़ेदार, और उसी के साथ साथ 8 फिनिशेस इस टीम ने निकाले। मीनवाइल काफ़ी ज़्यादा स्लो खेलते हुए दिखाई दे रही थी हमें क्रेजी मॉन्किस की टीम, और 2 फिनिशेस के साथ इन्होंने #6 निकाला है। मीनवाइल अगर हम बात करें आज की टीम की, तो उन्होंने बिना कोई फिनिशेस के साथ इस जर्नी को ख़त्म किया। पीएच की टीम, उन्होंने 4 फिनिशेस निकाले डार्क सोल ने, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये सबसे ज़्यादा होंगे। जी हाँ, रमेश रसीला की भी 4 फिनिशेस है, और उसी के साथ साथ इस टीम के पास भी 4 फिनिशेस देखने मिल जाएंगे। मीनवाइल बाकी टीम्स बिना कोई अंक के साथ इस मुकाबले से शायद हो सकती कि बाहर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम मिलेंगे कल 6:30 बजे के आसपास यहीं पर हमारे चैनल पर मैडी लाइव नाउ पर। अगर आपने अब तक स्ट्रीम लाइक नहीं की है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बने रहिए हमारे साथ ऐसे ई स्पोर्ट्स रिलेटेड अपडेट्स के लिए। मिलते हैं कल।